इंटरप्राइज करना है, क्यों? कभी पूछा आपने? नहीं। भाई साहब फोन रख दो, भाई साहब रख दो फोन जरा। इंटरप्राइज एसआर को प्रायोरिटी इसलिए मिलती है, पहली चीज रोकड़ा ज्यादा देता है, रेवेन्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसका हाई एंड प्लान होता है। दूसरी चीज उसके साथ हमने एसएलए साइन किया होता है। एसएलए पता है क्या होता है? क्या होता है एसएलए बताओ? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हमने साइन किया है कि भैया आपकी हम 4 घंटे के अंदर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो उसके पास राइट्स है हमारा पैसा काटने कि अगर वो पैसा काटेगा तो क्या होगा? नुकसान, लॉस में जाएगी कंपनी, है ना। तो हम जो बोलते हैं कि भैया पैसा नहीं बढ़ा, 1 साल के बाद अप्रेजल की हम वेट करते हैं, तो कहाँ से होगा? इसलिए आपको बोलते हैं कि इंटरप्राइज एसआर के ऊपर प्रायोरिटी करनी, ठीक है। पहला ज्यादा रोकड़ा देता है, हाई रेवेन्यू कस्टमर होता है। दूसरा पैसा काट लेता है। तीसरा उसका बिजनेस ठप हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका ऑनलाइन चलती है सारी चीजें, खास करके रेस्टोरेंट का, जोमेटो स्विगी चलते हैं ना सबके। नहीं करोगे तो कैसे उसके पास ऑर्डर आएंगे? जोमेटो को स्विगी के मेडिकल शॉप पर अगर लगा तो उसके पास भी ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, कैसे चलेगा? इसीलिए हमने उसके साथ एसएलए साइन किया। अगर तुम्हारा बिजनेस तुम्हारी वजह से खराब होता है या लॉस होता है तो तुम हमारा पैसा काट सकते हो। इसीलिए आपको बोला जाता है कि भैया इंटरप्राइज एसआर के ऊपर सबसे पहले जाइए। अगर आप ये चीज नहीं देखते थे तो प्लीज आज से इंटरप्राइज एसआर देखो, अगर लगी है तो सबसे पहले उसको काम करो, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा तो भी हमारी भी आगे सैलरी वगैरह बढ़ेगी। और इंस्टॉलेशन कौन कौन करता है इंटरप्राइज पे? अच्छा, चाहे इंस्टॉलेशन हो या फिर एसआर। अब सभी इंटरप्राइज कस्टमर पर सी सेट भी जाता है। पहले कभी हमने बोला आपको सी सेट के लिए? नहीं बोला, है ना। अभी पिछले 2-3 महीने से सी सेट जाना शुरू हो गया। अपना जो इंस्टॉलेशन है उस पे तो इंस्टेंट चला जाता है। जैसे ही आप वर्क ऑर्डर को क्लोज करते हो, कस्टमर के पास मैसेज आता है, कल हमने देखा भी था, है ना। वर्क ऑर्डर क्लोज करते ही कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा कि आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। उसमें नीचे एक लिंक होता है, ठीक है। लिंक पे क्लिक करेगा और वो रेटिंग दे देगा, ठीक है। एक्सीलेंट रेटिंग चाहिए उसको, वो 5 स्टार है। 5 स्टार चॉकलेट नहीं, ठीक है। सी सेट के लिए 5 स्टार, ठीक है। और हर कस्टमर को इंस्टॉलेशन में तो ना देखो भाई सबसे आसान है ये सी सेट लेना। फिर चाहे वो हमारा इंटरप्राइज हो या फिर आपका होम, इंस्टेंट जाता है उस पे इंस्टॉलेशन पर। एसआर के ऊपर जो है डिलेड होता है, क्योंकि एसआर आप क्लोज करोगे, फिर मुझे देखो होम का तो पता नहीं एसआर में कैसा होता है, लेकिन इंटरप्राइज में क्या होता है कि आपने अगर इंटरप्राइज के एसआर को क्लोज कर दिया, ठीक है, उसके बाद मुंबई से जो नॉक टीम है वो उसको कॉल करती है कंफर्मेशन के लिए, तब जाके वो अपने पोर्टल पे क्लोज करती है। फिर उसके पास मैसेज आएगा और वो सेम डे भी जा सकता है, अगले दिन भी। मींस जब आपने एसआर क्लोज करी है उससे अगले 3 दिन के बीच में उसके पास मैसेज आ सकता है, क्योंकि हमारी जो नॉक टीम है वो 3 दिन तक ट्राई करती है। कई बार होता है कस्टमर ने पहले कॉल पे उठा लिया, क्लोज कर देगी। आज नहीं उठाया तो कल दोबारा ट्राई करेगी, आज शाम को किया तो कल सुबह ट्राई करेगी, फिर परसों दोपहर को ट्राई करेगी अगर नहीं उठाया तो, ठीक है। तब जाके वो क्लोज करती है और उसके बाद फिर मैसेज आता है। तो प्लीज इंटरप्राइज में आप एसआर कर रहे हैं या इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कस्टमर को एजुकेट करो अबाउट फीडबैक। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छा किया है, तो उसको बोल दो सर एक मैसेज आएगा, आप प्लीज उसमें एक एक्सीलेंट रेटिंग दे देना, मेरी इंसेंटिव वगैरह कुछ बन जाए। स्विगी वाले भी ऐसे ही करते हैं ना, यस और नो, मंगवाया हुआ स्विगी से आपने ऑर्डर, स्विगी जोमेटो, वो भी सीधा ये पिच करता है ना, एक्सीलेंट दे देना सर, 5 स्टार दे देना, वही करना, ठीक है। इंटरप्राइज पर अब आपको ध्यान देना है। आपके पास अगर वो शाम को 4 बजे के स्लॉट पे लगी इंटरप्राइज ऐसा,
तो प्लीज उसको सबसे पहले करो, क्योंकि हमने उसको SLA साइन किया। और एक ये चीज बहुत आती है कि जी कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं। एंटरप्राइज में भाई कंपनी, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ जियो की, ठीक है, पंकज चंद्रा जो आपके JCM है, अगर वो कॉल पिक नहीं करेंगे तो क्या JC बंद है? नहीं है ना भाई, उस लोकेशन पे पहुंच जाओ ना। तुम्हारे पास अगर JPW में उसका एड्रेस वगैरह नहीं आता, यहाँ पे अपने HCMS को बोलो या बैकएंड को बोलो, स्क्रीनशॉट भेजिए इस वर्क ऑर्डर का, उसमें तो पूरा एड्रेस होता है, लोकेशन होती है, आपका लैंडमार्क होता है, उसके हिसाब से पहुंच जाओ वहां पर। क्या दिक्कत है? तो हम वेट क्यों करते हैं कि कस्टमर कॉल उठाएगा मैं तभी जाऊंगा वहां पर? हाँ जी बताइए, ये किसी क्या मतलब ट्रेनिंग में बताया गया था तुम्हें कि कस्टमर को कॉल करना है, अगर वो उठाएगा तभी जाना है या नहीं जाना? अगर नहीं बताते कुछ बताया गया था ऐसा, या तुम्हें HCMS में बोलो? फिर ये वाली SOP कहाँ से आ गई कि फोन उठाएगा तभी जाऊंगा? तो फोन का इंतजार ना करें, सीधा लोकेशन पे पहुंचे। कंपनी यार तुम बहुत रेयर चांस होगा, मतलब मैं कहता हूँ कि 100 में से 10% ऐसे होगी जिनकी तुम्हें कोई लोग जानता नहीं होगा कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे या नहीं करती, जिसने अपने घर में ये काम कर रखा होगा। बट 90%, 90 की तो 85% कंपनीज तुम्हें मिल जाएंगी, किसी से पूछोगी कहाँ है, मिल जाएगा। गूगल बाबा की हेल्प ले लो, गूगल में कंपनी का नाम डालो, पता चल जाएगा, लोकेशन आ जाएगी, वहाँ पर पहुँच जाओ उसकी, क्या दिक्कत है? तो कल से कोई भी मेरे पास ये नहीं आना चाहिए कि कस्टमर कॉल पिक नहीं कर रहा है, क्या करें? सीधा विजिट करना है, कंपनी कहीं नहीं जाएगी। लोग ऐसा नहीं कि कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा काम करता है, और भी लोग काम करते हैं, तुम सीधा उसके विजिट पे पहुंचो। दूसरा, प्रायोरिटी देनी है एंटरप्राइज SR को, क्योंकि SLA साइन किया है, हाई रेवेन्यू कस्टमर है, तो पैसा काट सकता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है CSAT, चाहे इंस्टॉलेशन हो या फिर आपका ऐसा हर उस पे इंस्टॉलेशन आप पिच करेंगे कस्टमर। इंस्टॉलेशन पे इमीडिएटली आ जाता है, जो हमें NHQ बोलता है, हमने देखा भी था, ठीक है। और SR के ऊपर टाइम लग सकता है, बट पिच करना है आपको कि सर एक फीडबैक आएगा, मैसेज आएगा, उसमें क्लिक होगा, उसमें आप 5 स्टार रेटिंग मुझे दे दें, ठीक है जी। तो ध्यान रखना जरा एंटरप्राइज, ठीक है। अच्छा 245 में कौन काम करता है? 245 FSA, 245 जावेद की टीम कौन है? 245 में कोई नहीं काम करता? FSA के हिसाब से पता नहीं, FSA के हिसाब से पता नहीं। 3-4 इंजीनियर। एक डोमिनोज की कंप्लेंट आई थी, ओवर